समझ में आ रही बात। औरतों का मज़ारात पे जाना जायज़ नहीं, वो बात अलग है। तुम गन्ना छील ले और ये मज़ार के चक्कर मार रही है, तुम्हें तो लगा दिया ठिकाने से, तू जा खेत पे काम करने और ये मज़ार पे चक्कर लगा रही। क्यों? इसके सर का दर्द ही नहीं जाता जब तक मज़ार पे 2-3 चक्कर नहीं लगाएगी। लठ फेरो लठ फेरो, अगर ऐसी कोई हो जो खाली ढचोकले मार रही है। पूरे हिंदुस्तान के जिन्नात इन्हीं औरतों को चिपट गए। जिन्नात को कोई और काम नहीं रहा क्या यार? जो कभी घर से नहीं निकली, जो कभी बाहर नहीं निकली, वो भी हू कर दी रही, हू कर रही। अरे क्या मुसीबत है ये? पहले की औरतें कितना काम करती थी। तो औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं, मर्दों का जायज है, तुम जाया करो। मगर मैं जो बता रहा था, बोलो जाओगे एक बार गए, ऐसी है खानका ऐसी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है। वो बारगाह कौन सी है, वो खानका कौन सी है? सुन लो, वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बाप है। अगर माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप राजी हो जाए तो लड़खड़ाते हुए हाथों से दुआ कर दे तो अल्लाह की कसम नबी फरमाते, आका फरमाते, कोई ऐसा वैसा मौलाना नहीं, आका फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इल नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। असली चीजें सब खत्म कर दी, अल्लाह बरकतें फरमा। असली चीजें क्या कर दी? सब खत्म कर दी, सब फुरुआत पे भागे फिर रहे हैं। अभी जुलूस मोहम्मदी इंशाअल्लाह निकालेंगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह बोलो। और निकालना चाहिए, यह हमारे आका का। मगर कुछ नौजवान ऐसे हैं ना, अल्लाह माफ फरमाए, जब जुलूस में जाते हैं हरी पट्टी बांध लिया, झंडा ले लिया, तो बस निकाल के जा रहे हैं। छतों पे लड़कियां खड़ी हैं, औरतें खड़ी हैं, तो जहां पे लड़कियां औरतें खड़ी हैं वहीं पे ज्यादा कूदता ही है और वहीं पे नारे लगाता कि नारे तकबीर, झंडे लहरा रहे, नारे रिसालत। अब ईमानदारी से मुझे बताओ, ये नबी की मोहब्बत में कूद रहा या इसकी रगों में शैतान है वो कुदा रहा? ये तुम्हें खुद फैसला करना पड़ेगा। क्या नबी के गुलाम का यही मामला होता? क्या ये हो सकता है? बस मोबाइलों पे जिसकी जहां बात चल रही है उस गली से निकल गया तो ऐसा लगता है सबसे बड़ा आशिक रसूल यही है, अकेले ही धूम मचाया पड़ा पूरे मोहल्ले में। थोड़ा सा तो यार हमें बदलना होगा ना, थोड़ा सा तो अपने आप को चेंज करना होगा ना। हर जगह हर बात अच्छी नहीं होती। समझ में आ रही बात? ये कोई कहीं गैर मुस्लिमों के मोहल्ले से निकले तो ऐसे नारे लगाएंगे जो नहीं लगाना चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब, अब्बा का कहना नहीं मानता और हम सब एक है। ये अरे सोचने की बात है, क्या एक है? बड़े भाई को उधर फेंक दिया, छोटे को इधर फेंक दिया, हम सब एक हैं। और ऐसे उल्टे सीधे नारे, ऐसे उल्टे सीधे नारे, कहीं बल्ब फोड़ रहे हैं। यार गुलामों का ये काम है क्या? सच्ची बात। ऐसा जुलूस निकालो ना, जब तुम खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, वाह 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 वाह, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, बेशक, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे सोने उठने बैठने हर चीज की अदा बोले नबी नबी। तुम्हें देख करके लोग कहें, अपने नहीं गैर कहें वाह, जब मुसलमान ऐसा तो इनका इस्लाम कैसा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा होगा? जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा? वाह वाह। अल्लाह अल्लाह नाम मोहम्मद की वजह से लोगों ने कलमा पढ़ लिया। एक यहूदी ना, यहूदी नबी से बहुत चिढ़ता था। बेटा ओ पीली बनियान मेरा चांद, नबी से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। तौरात पढ़ रहा था, तौरात सुनने की बात है,
जो मूसा अलैहिस्सलाम पे किताब नाजिल हुई उसका नाम क्या? तौरात। तौरात पढ़ रहा था, उसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम पाक मोहम्मद आ गया। इसके दिल में आग लग गई, इसने उससे नाम खुरच दिया। मेरे नबी का नाम मिटा रहा था, खुरच दिया और खुरच के सो गया। सुबह को फिर तौरात उठाई और जब तौरात खोल के देखी तो एक जगह से कुर्चा हुआ था, उसी सफ़े पर अब 4 जगह नाम लिखा है। कितनी जगह बोलो? माशाअल्लाह। उसने गुस्से में आके फिर चारों को खुरच दिया। सुबह को आंख खुली, जब सो गया फिर सुबह को खुली, फिर तौरात पढ़ने बैठा तो देखा तो 8 जगह लिखा हुआ था। वाह माशाअल्लाह। फिर गुस्से में खुरच दिया। फिर 8 दूनी 16 जगह नाम लिखा हुआ था। दिल की दुनिया पलट गई, दिल की दुनिया बदल गई। कहने लगा चलो जिस महबूब का नाम मोहम्मद जो रहते हैं, चलो उनसे चल के मदीने में मुलाकात करेंगे। चल दिया वहीं से, शाम का रहने वाला था, चला मदीने पहुंचा। अल्लाह, अब जैसे ही मदीने पहुंचा, तवज्जो की बात है, सुनने की बात है, जैसे ही मदीने गया इत्तेफाक से मेरे नबी विसाल फरमा चुके थे। नबी विसाल कर गए थे जाहिरी दुनिया से। कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलना, हजरत अली से मुलाकात हो गई। हजरत अली बोले वो तो जाहिरी दुनिया से चले गए। रोता फिरता था, कहता था मुझे एक मर्तबा चेहरा दिखा दिया जाए, एक मर्तबा सिर्फ जिसके नाम ने मेरे दिल की दुनिया पलट दी है। कहा अली, जो कपड़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पहनते हैं उसका एक ही टुकड़ा दिखा दो। हजरत अली के पास मेरे आका का कपड़ा था। हजरत अली ने वो कपड़ा उसको दे दिया। उसने सूंघा और चूमा और चूम करके सीधा नबी के रोज़े पे चला गया और वहां पर जाकर के उसने कलमा पढ़ा, कपड़े को गवाह बना करके कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसने वहीं पे दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मुझे आका के रोज़े से उठने मत देना, यहीं पे मौत अता फरमा देना। हजरत अली फरमाते हैं 1 मिनट नहीं गुजरा उसका इंतकाल हो गया। वाह वाह, बेशक 1 मिनट नहीं गुजरा उसका इंतकाल हो गया। ऐसे भी लोग थे, ऐसे आशिक थे। जब ये बातें फैली, हजरत उमर का जब दौर आया, तुम अपने अंदाज देखियो, तुम किसी को सलाम नहीं कर सकते। गुरूर, तकब्बुर, घुमंड बच्चों में, नौजवानों में ये सलीका खत्म हो गया। अब कोई बड़ा अगर आया तो उठ के खड़ा नहीं होगा कि उसे बिठाल दें, सलाम नहीं कर सकता, अदब खत्म हो गया। बस 4 पैसे अगर इकट्ठे हो गए, बस ये समझता मैं ही सबसे बड़ा हूं। मोहल्ले का तो अलग मामला, अपने अब्बा की चलने नहीं कहता, अब्बा तुम चुप कर रही हो, तुमने कुछ नहीं देखा, मेरी मर्जी से घर बनेगा। अब्बा बेचारे दबे बैठे, हाँ बना लो, क्या करें, दिल फट रहा अब्बा का। मगर जरा सुनो, 2 मियाँ बीबी, उनको थोड़ी तकलीफ, वहां का जो हाकिम था ना वो थोड़ा दबाव डाल रहा था, तो वो हजरत उमर की बारगाह में चला शिकायत करने। 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह हजरत उमर, तो उनका नाम कितना था, रोब दबदबा। मेरे नबी फरमाते हैं मेरा उमर वो है ना, जिस रास्ते से अगर चल दे तो शैतान भी हट जाता। चलो हटो, उमर आ रहे हैं। शैतान, वो दोनों मियाँ बीबी मदीने को जा रहे हैं। हजरत उमर की बारगाह में शिकायत रखना, मुलाकात करनी है। ज़हन में ये था बहुत बड़े बादशाह, बहुत बड़े सैकड़ों आदमी दर हिफाजत के लिए खड़े होंगे। मगर उसकी बीबी बच्चे की उम्मीद से थी। मदीने के करीब पहुंची, उसको दर्द शुरू हो गया। दर्द शुरू हुआ, उसने अपना पड़ाव डाल लिया। औरत चीखने लगी, रात को रोने लगी, क्योंकि दर्द शुरू हो गया पैदाइश का।
हजरत उमर ने अपने कपड़े मजदूरों वाले पहने, वो कपड़े जो मजदूरी करने के लिए लोग जाते हैं पहनते हैं। हजरत उमर ने वो कपड़े पहने और मदीने के तरफ घूमने लगे, चक्कर लगाने लगे, देखूं कोई भूखा तो नहीं सो रहा, किसी गरीब को तो नहीं सताया जा रहा, कोई मुसाफिर परेशान तो नहीं है, किसी के बच्चे खाने की वजह से रो तो नहीं रहे। हजरत उमर वहां पहुंचे तो चीख की आवाजें आ गई, कर्राने की आवाज आई। हजरत उमर बोले क्या? उसके शौहर से बोले औरत अंदर थी, का क्या मामला, कैसी आवाज आ रही है? तो उसने सोचा कोई मजदूर होगा, ऐसे ही आदमी होगा, 1-2 रुपए वाला होता, देखने से अंदाजा लगा। चलो हटो यहां से जाओ। हजरत उमर से कह रहे हो चलो हटो यहां से जाओ, अपना अल्लाह बोले जाओ, उसने इख्तियार किया। हजरत उमर इतने जलाली थे मगर नबी की तरबियत पाए हुए थे। हजरत उमर बोले आप मेहमान हैं, मैं मेजबान हूं, हो सकता है मैं आपके काम में आ जाऊं, अंदर से करहाने की आवाज क्यों? कहा मैं उमर से मिलने आया हूं। जानते हो किससे मिलने आया हूं? उमर से, जो 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है। अच्छा उमर से मिलने आए हो? कहा जी। कहा क्या बात है? कहा वो दर्द हो रहा, पैदाइश का मामला। तो हजरत उमर बोले मैं दाई का इंतजाम कर दूं अगर इजाजत हो। पहले इतने डॉक्टर नहीं दाई हुआ करती थी, मगर माशाअल्लाह ये बात आप कहोगे कि हजरत कैसे कह रहे हैं, एक औरत के 8-8, 10-10 बच्चे होते थे। बोलो होते थे नहीं होते थे? उसके बावजूद ऑपरेशन नहीं होता था, डॉक्टर नहीं है और इतना सब दाई यही घर पे ही सब हो जाता था मामला, 8-8, 10-10। और अब तो डॉक्टर ने डेट दे देती है, उससे 5 दिन पहले हॉस्पिटल में ले जाकर रख देता है, और अगर नहीं ले गया ना शौहर तो सबसे बड़ा कंजूस, सबसे बड़ा बेकार वही दामाद माना जाता है जो लेके नहीं गया। सही बता रहे हूं मैं? अब वो उसकी मजबूरी बन गई, उधार ले कुछ भी करे, हॉस्पिटल में ले जाकर 20-20 साल की बच्चियां, 22-22 साल की बच्चियां, इन्हें कटवा के रख दिया है। पहला बच्चा हुआ, बस रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया, बेकार हो गई। अब आप जानते हैं इससे बैठ के घर का पोछा नहीं लग सकता, लच के झाड़ू नहीं लग सकती, ये बच्चे को नहीं पाल सकती। 20-20, 22-22 साल की बच्ची बिल्कुल बर्बाद हो गई है, मतलब इतनी के आधा घंटा संभल के खड़ी नहीं हो सकती। जबकि ये उम्र ऐसी थी, हिरन होती, शेरनी होती, शेरनी, अगर छत पे से भी कूद जाए ना तो भागते हुए चली जाए। ये उम्र मगर बिल्कुल सफेद चिट्टा कपड़ा हो गई, ना खून रहा ना कुछ, लीवर बेकार होने लगा। अब बेचारा शौहर दवाइयां कराते, 25 साल की उम्र में, 23-22 साल की उम्र में क्या करके डाल दिया। सिर्फ वो जहर का जो इंजेक्शन लगवाया ना, बस डॉक्टर ने डरा दिया कि या तो बच्चे ही बचेगा या फिर मां बचेगी। और अब तो पहले ही महीने से, दूसरे महीने से अल्लाह पे पता नहीं कैसे जुमला बोलूं, भरोसा रहा या नहीं रहा, बस अल्ट्रासाउंड पर अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड पर, जो डॉक्टर ने कहेगी अरे कुरान पढ़ो, सूरह वाक़िया पढ़ो, सूरह तोहा पढ़ो, सूरह नूर पढ़ो, ये पढ़ पढ़ के पानी पियो, सूरह, क्या कुरान शरीफ में कुछ नहीं रहा क्या? ये सारी चीजें नहीं रही क्या? मगर बिल्कुल बर्बाद करके डाल दिया। अब वो बच्ची 2 ऑपरेशन हो गए, अब 2 के बाद तीसरा ऑपरेशन हो गया। अब बताओ वो 10 किलो वजन नहीं उठा सकती। अब पुरानी औरतें सुरख सफेद रहती थी, 8-8 बच्चे होते थे, सुरख सफेद होती थी, उनके गाल सुरख होते थे, धूप में बैठ जाए तो गाल सुरखाई छोड़ते थे, इसको बोलते हैं खूबसूरती। और आज बिल्कुल सफेद चिट्टा, लाएगी वही मेकअप का वही डब्बा और बस अब रंग लगा रही है खालों पर रंग, ये दिखाएगी सुरखाई, नकली सारी चीज। अरे क्या हो गया? अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे, हजरत उमर कहने लगे दाई का इंतजाम कर दूं, दाई का इंतजाम कर दूं। हाँ दाई का इंतजाम। कहा जल्दी आना, वो कह रहा है कि जल्दी आना। हजरत उमर बोले ठीक है। हजरत उमर अपने घर गए और अपनी बीवी से कहने लगे ओ मेरी खातून, क्या तुम नेकियां कमाना चाहती हो? वो इतने बड़े बादशाह की बीवी
आधी रात भी नहीं हुई है, वो तो ये कहती मुझे सोने दो, हट जाओ, परेशान मत करो। मेरी नींद नहीं, उठ के बैठ गई। कहने लगी हाँ अमीरुल मोमिनीन, अगर ये रात नेकी कमाने में गुजरेगी तो और फायदा होगा। बोलो बीवी भी कैसी थी। आज के तो ना अगर बच्चे भी रो रहे हैं और नींद के मारे मोटी मोटी आंखें कर ले, कहती पड़े रहिए उधरी को चुपके से, और ये कहती सुन रहे हो मेरी तबीयत खराब है, जरा फीडर बना लियो फीडर। ये मजनू जा रहा फीडर बनाने, साहब अब पिलाएगा फीडर बच्चों को, मजनू बना पड़ा मजनू। हजरत उमर कहने लगे बीवी से, तो बीवी बोली हाँ बोलो, क्या मेरा दोस्त आया मुझसे मिलने आ रहा था, उसकी बीवी को दर्द से शुरू हो गया, तुम दाई बन जाओ चलो। आज की बीवी इतने मालदार इंसान, इतने बड़े ओहदे वाले की होती तो दाई बनती। कहती जरा हैसियत से बात करो, हैसियत से बोलो, समझे। और हमारे यहाँ इतनी इतराती हैं, समझे, इतनी तकब्बुर का पुतला बनी पड़ी है। अगर एक कपड़ों में फोटो खिंच गया तो वो नाजायज हो गए, चाहे तुम बिको या गिरवी रखो, शादी पे 5 जोड़ी कपड़े बनना लाजमी है, बेच के रख दिया। मगर हजरत उमर की बीवी कहने लगी सरताज चलो चलो चलो, आज नेकियां कमाते हैं। कहा गुड़ ले लो, शीरा ले लो, सौंठ ले लो, सारी चीजें जीरा वगैरह ले लो, और ये हांडी ले लो, लकड़ी ले लो, काढ़ा बना करके पिलाएंगे। हजरत उमर की बीवी ने सारा सामान ले लिया, अपने शौहर को दिया, कहा लो चूल्हा बनाओ, 3 पत्थर रख के जल्दी पकाओ, और वो चली गई अंदर। अब हजरत उमर इतने बड़े 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह। आज का दौर क्या है, अगर सगा भाई है ना, उसके घर के बच्चों पे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये अंदर बैठा हुआ मोबाइल चलाता होगा, मोबाइल, अपनी बीवी से पूछेगा क्या हो रहा है इधर। कितना बड़ा बेहुदा इंसान है, अपने खून का असर तूने छोड़ दिया। बीवी से पूछ रहा है क्या हो रहा, क्यों शोर मच रहा, तो इस लायक नहीं था, वो तेरा भाई है, भाई तेरा खून है, तुम दोनों ने एक ही मां का दूध। कहां चली गई ये मोहब्बत। इतनी जमीन के पीछे ना सगे भाई मर जाते हैं, कट जाते हैं, ये भी देखा हमने। इतनी जमीन के पीछे हजरत, इतनी जमीन के पीछे, जरा सोचने की बात है, गौर करने की बात है। ये सगा भाई, पहले ना बेटा बाप के सराने नहीं बैठता था, बाप की 35 को बैठता था। बेटा बाप के सामने बीड़ी नहीं पीता था, अगर कहीं आदत हो भी जाती थी ना तो छुप छुपा के पी के आता था आड़ में कहीं। बोले है नहीं ऐसा। और अब तो अब्बा कह रहा खाना खा के लगाइए रे, गैस बन रही है, जरा 2 बीड़ी लगाइए, तेरी गैस तो कब्र में निकलेगी देख। अब्बा गैस निकाल लिया बेटे की बीड़ी से, कौन सुधारेगा। इमाम साहब डंडा लेके आएंगे, इमाम साहब को तो खुद बोतलें चढ़ रही हैं बेचारों के। अल्लाह ताला शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। आमीन आमीन। हमारी इनसे पहले से भी मुलाकात है कई प्रोग्रामों, जहां भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम, अच्छा काम करते हैं जी, माशाअल्लाह। फरमान नाम है इनका, अल्लाह सलामत रखे। और ये ना जितने भी हजरत हैं हमारे, हजरत हैं, ये इसराज भाई हैं, ये हैं, ये भी हैं। ये बंदा समझ रहे, इतनी मोहब्बत, इतना आशिक, सवारी मिले या ना मिले पहुंच ही जाता है जी, सच्ची। पता नहीं यार किसकी कौन सी अदा पसंद आ जाए। कभी किसी को हकीर मत समझियो, ये मत समझियो कि मैं बहुत सा ऊंचा हूं और यूं नहीं। एक सैयद साहब थे, हजरत आले रसूल थे, उनसे पूछा गया आप तो आले रसूल हो, सैयद साहब हो, इतना ऊंचा मकाम है, मर्तबा है, वली हो, तो तुम्हें ये बताओ विलायत मिली कैसे। जो उन्होंने जवाब दिया था ना, दिल को झंझोड़ कर रख देता है। कहा आप वली बने कैसे। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बहुत ऊंचे ख़ानदान से हूँ, ये नहीं कहा मैं बड़ी तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ता हूँ, नमाज नहीं छोड़ता हूँ, ऐसा मुत्तकी परहेजगार हूँ, ये नहीं कहा। कहा बेटा मुझे ऐसा लगता है, बताऊँ। कहाँ। कहा एक मरतबा मैं फजर की नमाज़ पढ़ के आया,
तो सुबह सुबह मेरा दिल थोड़ा परेशान था, और जैसे ही परेशान था ना तो मेरा दिल ये लगा कि बाहर को चलो, हरियाली में को टहलो। जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा एक कुत्ता था। कुत्ता क्या था बोलो? और कुत्ते की गर्दन यहाँ ऊपर से सड़ रही थी, और उस सड़ी हुई गर्दन पे ना कीड़े बिलबिला रहे थे, और कुत्ता यूं कर रहा, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत परेशान, और मुंह से झाग निकल रहे हैं, और लोगों के पांवों में घुस रहा, की करता हुआ। वो सैयद साहब बोले की करता हुआ लोगों के पांवों में घुस रहा, मगर कोई पांव मार दे, कोई हट हट कर दे, कोई डंडा मार दे, कोई पत्थर मार दे, कोई इंसान नहीं मिल रहा था। और वो कुत्ता कह रहे थे, या अल्लाह मुझे इस तकलीफ से कोई निकाल दे, या अल्लाह मुझे इस तकलीफ से कोई निकाल दे। अल्लाह तो सबका खालिक व मालिक है ना। वो आले रसूल बोले, मैं देख रहा था वो कुत्ता मेरी तरफ को आया, तहमत बांधे हुए थे वो, बोले मेरी तरफ को आया तो मैंने भी अपना तहमत समेटा, कहीं इसका थूक ना लग जाए, क्योंकि थूक नापाक है, राल ना लग, सूखा हुआ कुत्ता लग जाए तो तुम्हारे कपड़े नापाक नहीं होंगे, और अगर गीला लग जाए तो नापाक हो जाएंगे। कुत्ते का थूक लग जाए, राल लग जाए तो नापाक हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? ये बात साफ हो गई। अब वो उन्होंने कपड़े समेट लिए, मगर वो भी पीछे हटे, और इन्होंने ऐसे करा तो कुत्ता दुम हिलाने लगा। कुत्ता समझा ना यार कोई मिल गया, अब इंसान मिल गया, इंसानियत बेदार का कौन मिल गया? बोलो बोलो, इंसान मिल गया। वो आले रसूल कहने लगे, जब मेरी नजर उसकी गर्दन पे पड़ी तो कीड़े बिलबिला रहे थे, मैंने दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे इस लायक बना दे कि मैं इसके कीड़े बीन दूं। अल्लाह, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, एक तरफ पड़ी हुई लोहे की तान मिल गई, जैसे साइकिल की तान होती है ना, बारीक सा तार मिल गया। उन्होंने उसको ऐसे करके चिमटी की तरह बना लिया, जैसे चिमटी बनाते ना, और चिमटी की तरह बना करके अपने कपड़े समेट के ऐसे कर लिए। कुत्ते को पुचकारा, कुत्ता दुम हिलाने लगा। वो सैयद साहब बोले, मैंने उस चिमटी से एक कीड़ा उठाया फेंक दिया, दूसरा उठाया फेंक दिया, सारे कीड़े बीन दिए। कुत्ता ठंडी सांसें लेने लगा। वाह 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 वाह। अब वो बोले, उसका थूक वगैरह खत्म हो गया ना, बोले अब ये ठीक कैसे होगा? तो बराबर में दूब घास खड़ी थी। दूब जानते हो ना, दूबर, कुछ लोग जानते होंगे, दूबरा बोलते हैं ना इधर, दूबर, हाँ दूब भी बोलते हैं उसको, दूबर भी। उन्होंने वो खेड़ी और ऐसे करके झाड़ी, एक पत्थर पे रखी, दूसरे पत्थर पे कुचल कुचल के, जितना बड़ा जख्म था ना इतनी बड़ी टिकिया बना ली। अगर तुम्हारा कहीं कट जाए ना, दांतों से उस दूब की पत्ती को चबा के लगा लो, फौरन खून रुक जाता है, फिर पक नहीं सकता। समझ में आ रही बात? लेकिन सुन, वो बूटी है, वो जड़ी बूटी। अब उन्होंने उसको खेड़ा, टिकिया बनाई और कुत्ते को ऐसे किया, कुत्ता खड़ा हो गया, कोई इंसान मिल गया। अब उन्होंने सोचा ये चलेगा तो टिकिया गिर जाएगी। उन्होंने अपनी लुंगी ली और लुंगी से चीर फाड़ी, फाड़ने के बाद कुत्ते के बाल दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरे अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, जैसे जैसे जख्म भरता गया वैसे ही अल्लाह उन्हें विलायत अता करता गया। तकबीर, धारे रिसालत, धारे गौसियत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, हजरत सैयद मुकीम रहमान साहिब किबला। मगर हमारे यहाँ कहाँ कुत्ते को क्या राहत पहुंचाओगे? अम्मा अगर पान खा के थूक देना, जो टाइल्स और पत्थर जो दिल्ली की कमाई और वैसे अपनी कमाई से तुमने लगाया ना, तो अम्मा पे भी आंखें निकालने लगता है, आंखें। कौन अम्मा है ये? जिस अम्मा ने, अल्लाह बरकतें फरमाए, जिस अम्मा ने इसकी लैट्रीन धोई है, जिस अम्मा ने इसका थूक धोया, जिस अम्मा ने इसका पेशाब साफ किया, जिस अम्मा ने इसको नहलाया धुलाया, बस 4 पैसे कमा के अगर मकान बना के टाइल्स पत्थर लग गया, अगर अम्मा ने खांस दिया, खकार दिया, थूक अगर कर दिया, बस इसकी त्योरी बिगड़ जाती है। कहता है इस घर में तो ना इंसान रहते ही नहीं है,
ऐसे कहता है इंसान रहते ही नहीं, बेकार लगाया पत्थर, इन्हें तो वो घूरे पे रहने की आदत है। क्या गिर गए क्या? अच्छा उतर गए, समझे? वो ज्यादा बोल लिया पीछे का वो, हाँ स्टेज बोल रहा, तवज्जो रखो मेरी तरफ। चलो, तो ऐसे जुमले फेंकता, बोले इंसान थोड़े रह रहे, जानवर रह रहे हैं। कौन है? अम्मा जानवर है, अब्बा जानवर है, इंसानियत पहचानो यार। वो आले रसूल थे, इतना ऊंचा मकाम था। अच्छा, उन आले रसूल का नाम बताऊं? लग रहा समझ में नहीं आ रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। उन आले रसूल का नाम बताऊं? उनका नाम है सैयद अहमद कबीर रिफाई, अबुल उलाई सिलसिले के बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग। मैं इनके मज़ार, जब मैं करबला शरीफ गया था ना और गौसे पाक के मज़ार पे, तो इनके मज़ार पे भी गया था। अल्लाह अल्लाह, एक कुत्ते की वजह से ये मिला। मेरे नबी फरमाते अगर तुम्हारे माँ बाप दुआ कर दे तो माँ बाप की दुआ मेरी दुआ की तरह होती है। यानी आका फरमाते अगर तुम्हें कामयाबी हासिल कर ली है तो माँ बाप को राजी कर लो। अब हजरत उमर की बीवी बोली ये पकाओ काढ़ा। हजरत उमर ने 3 पत्थर रख लिए, हांडी चढ़ा दी। अब वो समझा कि पता नहीं कौन है, कह रहा जरा संभल के जलाओ, संभल के जलाओ। हजरत उमर फूंक रहे हैं, आंखें लाल हो गई, समझे, और लकड़ियां जलने का नाम न ले, धुआं दाढ़ी में को निकले। बड़ी मुश्किल से वो काढ़ा बनाया, काढ़ा बना करके अपनी बीवी को दे दिया। उनकी बीवी ने जो था उनको जा करके पिलाया। और जैसे ही वो काढ़ा जब उन्होंने पिया, थोड़ी देर के बाद खेमे में बच्चे की किलकारी की आवाज आ गई, बच्चा रोने लगा। हजरत उमर की बीवी कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, मुबारक हो, तुम्हारे दोस्त के बेटे के यहाँ तुम्हारे दोस्त के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। उसने जब अमीरुल मोमिनीन का नाम सुना, इधर उधर देख रहा, अमीरुल मोमिनीन मुस्कुरा गया। अब तो इसे पसीना आ गया, अरे हजरत उमर यही है। अब कहने लगा माफ कर दो, सुना था ना कि हजरत उमर का जलाल कि शैतान भी रास्ता छोड़ देता, सोचा अब तो बोटी बोटी कर देंगे, अब तो बहुत मारेंगे। कहने लगा कदमों पे आ गया, कहने लगा मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, मुझे पता नहीं था, मगर मैंने आपका बड़ा नाम सुना था, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया, आपने मुझे मारा क्यों नहीं था? कहा इसलिए सुन ले, तूने जो तरबियत पाई है वो अपने बाप से पाई है, और मैंने जो तरबियत पाई है वो रसूल पाक से पाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मैंने जो तरबियत पाई है किससे पाई है बोलो? तो रसूल पाक की अदाएं अपने घरों में लाओगे? बोलो लाओगे? आज के बाद कोई शरीयत के खिलाफ काम तो नहीं होगा। और सुनो एक बात और बता दूं, आजकल जो ना नशे की लत बहुत चल रही है। नौजवान बहुत सारे पहले मोबाइल से बर्बाद हुए थे, अब नशे से बर्बाद हो रहे हैं। नशे से क्यों? वो जिम है ना, जिम, तो ये डोले शोले जो बनाने जाता है ना, हमारे तो है ही नहीं, हड्डी चटक रही है खाली, समझे। मगर अल्लाह का शुक्र है, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। अब लड़के जाते हैं ना वो बनाने के लिए ना, और 6 पैक और पता नहीं कौन कौन से पैक, तुम ज्यादा जानते हो मुझसे, बनाने जा, मुंह नहीं धुलता वो 6 पैक बनाने जा रहा है, समझे, 6 पैक बना। अब वो पता नहीं कौन कौन से पाउडर खा रहा है, कौन कौन से कैप्सूल खा रहा है, उन्होंने सुझा कर रख दिया ऐसे कर, जैसे कुप्पा ना। अब घूमा फिर रहा, शादियों में तित्ती बनियाने काट ली ताकि ये डोले शोले दिखते रहे, और फिर 2 महीने अगर छोड़ दी फिर पिचक गया, ऐसा भी हो गया, पटक गया, जैसे गुब्बारे में से हवा निकल गई। तो बाज लोग ना उसमें इंजेक्शन लगवाते हैं, फिर नशे की आदत डाल ली। इतना प्यारा वजीफा बताऊंगा ना तुम्हें, सही बता रहा हूँ, ना तुम्हारे हाथ पाँवों में दर्द हो, ना तुम्हारा पेट बढ़े बहुत ज्यादा, और इतने 5 वक्त की नमाज पढ़ो। कितने वक्त की बोलो?
और फजर की नमाज पढ़ के सिर्फ 111 मरतबा थोड़े तेज कदमों से ऐसे करके दौड़ते हुए अपनी खेत की तरफ इधर 111 मरतबा जहां तक दुरूद शरीफ पढ़ सको 111 मरतबा वहां तक दौड़ लो और फिर वहां से उधर से आओ दौड़ते हुए 111 मरतबा इधर से पढ़ लो। गारंटेड मैं कहता हूं पूरी दुनिया के अमल गलत हो सकते हैं मगर ये अमल गलत नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह उसे कभी जिंदगी में हार्ट नहीं होगा। मौत आएगी उसको, मौत आएगी मगर हार्ट की बीमारी में नहीं मरेगा। अल्लाह बरकतें फरमाए। समझ में आ रही है? जो बाल पड़ते करो तो हमारे यहाँ इतना अच्छा इंतजाम जो वो कराते हैं ना, रात को सिर्फ आधा घंटा जैसे नमाज में बैठे, अब अपनी आंखों से अल्लाह आंखों से लिख, जैसे ए अलिफ बनाई, फिर ये लाम और ये लाम और ये हा, ऐसे अलिफ अल्लाह, ये अल्लाह, ये वजीफा है आंखों का। समझे? समझ रहे मेरी बात? अब यही वजीफा आप किससे कर सकते हो? समाज से कर सकते हो। कान से ध्यान लगाओ, आंख बंद, दुनिया भूलो, आंख बंद करके अल्लाह आगे। मतलब इससे ना तुम्हारा अंदर का जो कल्ब है ना रोशन हो जाता है। फिर तुम आंख बंद करके ना ऐसे करके अगर बैठ जाओगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा तुम्हारे यहाँ कौन कौन आया था, कौन कौन आने वाला है। अगर ये कल्ब रोशन। शाजी मियाँ हुजूर का नाम सुना होगा पीलीभीत शरीफ में, बड़े बड़े पाए के बुजुर्ग यार, शाजी मियाँ हुजूर। तो वो तालाब पे वुजू बना रहे थे। कहाँ वुजू बना रहे थे? बैठे तालाब पे आदमी वुजू बनाता तो कैसे? ऐसे करके कुल्ली करेगा तो उसी में, नाक में पानी डालेगा उसी में। तो आपने कुल्ली करी, नाक में पानी डाला, चेहरा धोया, हाथ धोए, फिर सर का मसा किया। तो पूरे सर का मसा नहीं किया बल्कि चौथाई सर का कर लिया। और चौथाई सर का मसा करना फर्ज है, पूरे सर का मसा करना मुस्तहब है। समझे? तो उन्होंने पूरे सर का नहीं किया बल्कि किसका कर लिया? सुन्नत अदा नहीं की, मतलब मुस्तहब और सुन्नत है, सुन्नत अदा नहीं की, फर्ज अदा। तो वो दो मौलाना आ रहे थे, वो मौलाना जिनके दिल में नूर नहीं था, जो अल्लाह वालों की शान में गलत सलत बोलते हैं, वो आ रहे थे। पैजामे ऊंचे थे। तो उन्होंने कहा अरे यार इस फकीर को लोग वली कहते, देखो इसने सुन्नतों पे तो अमल किया नहीं, और जो सुन्नतों पे अमल नहीं करेगा तो फिर वो वली कैसे होगा? चलो आज इसको लेते हैं। बड़ी दूर से तेज जा रहे थे मगर शाजी मियां हुजूर वुजू बना के ऐसे बैठे, उनके दिल की आवाज सुन ली, उठे ही नहीं, आगे बढ़े ही नहीं। ये बोले चलो जल्दी चलो, फकीर चला ना जाए। मगर इनसे कहना बेटा गलत जगह हाथ डाल। शाजी मियां हुजूर की बारगाह में, पीलीभीत शरीफ वाले उनकी बारगाह में जब आए, वो दोनों मौलाना अभी पूछ नहीं वाले थे। शाजी मियां हुजूर ने यहाँ से गर्दन पकड़ी और पकड़ने के बाद बोले ला इलाहा इल्लल्लाह 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 कह करके यहाँ से सर को अलग कर लिया, हाथों में ले लिया, और लेने के बाद पूरे सर को तालाब में डुबो दिया। फिर निकाला ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर डुबोया, फिर निकाला। 3 मरतबा डुबोने के बाद सर पे गर्दन पे रख लिया, और रखने के बाद बोले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कहने लगे मौलाना अब तो सुन्नत छोड़ो, गुस्ल हो गया है। अब तो मसा नहीं रहा बल्कि पूरा ही गुस्ल हो गया। उन्होंने कहा इन्होंने तो दिल की बात पढ़ ली, कदमों पे गिर गए और तौबा कर ली। मगर ऐसे बनो तभी तो। वो दिल में ना वो इतनी खुराफातें, शैतानी बातें वो सब भर ली है। 2 मिनट अगर 5 मिनट 2 भाई बैठेंगे ना तो एक दूसरे की खैरियत नहीं पूछेंगे, अदब नहीं करें। वो अपना मोबाइल चला रहा, वो अपना चला रहा, SMS लिखे जा रहे हैं, चैटिंग। क्या जिंदगी बना ली है यार। एक बात बताओ, मेरी बहनें बैठी हैं, थोड़ी वैसी बात है मगर बर्दाश्त कर लेना, सब्र करना। इसलिए कह रहा हूं ये बात पहुंचाना जरूरी है। कैसे पलट के कहूँ, थोड़ा सा हल्का करके कहता हूँ, समझ लेना बात को। ये जो रिश्ते हो रहे हैं ना, रिश्ते, माँ है माँ,
अपनी बेटियों को सजा करके शादियों में लेके जाती है। लेके जाती है नहीं लेके जाती? कुंवारी लड़की है, उसका पूरा मेकअप डेकोरेशन सब बना। इस माँ से पूछो ये क्यों लेके जा रही है ऐसे सजा के, उसके बाल पहनावा क्यों? ताकि लड़कों की नजरें पड़े, मेरे घर पे रिश्ता आ जाए। यही तो है ना, ताकि मेरी बच्चियों का बेटियों, क्यों उसे मालूम है आजकल लड़के मर्द नहीं है, लफंगे हैं, लफंगे। क्योंकि वो खुद देखेंगे, वो ऐसे ही देखेंगे। कुछ लड़के मोबाइलों पे बात कर लेते ना, अगर कंजड़ी भी मिल गई ना, बस मीठी मीठी बातें कर ली, रिचार्ज करा दिया, बस मर गया उसी पे ही। अब नहीं देखता कौन सा खानदान है, क्या अम्मा के कहने से शादी नहीं करता। जब तक तुम्हारी जेब में पैसे हैं तो बर्गर खाती रहेगी, चाउमीन खाती रहेगी, मोमोज खाती रहेगी। जब पैसे खत्म हो गए, तुम गए गैरेज पे और वो मोबाइल पे। एक बात बताओ ईमानदारी से, जो लड़की तुम जो उसके पीछे मर रहे हो, मिट रहे हो, जहर खा रहे हो, यूं कर रहे हो, अम्मा की नहीं सुन रहे हो, अब्बा की नहीं सुन रहे हो, जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है तो वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती? बोलो। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 9 महीने पेट में, जिस माँ ने अपना दूध पिलाया, उस माँ को धोखा दे रही है। रात के 12-12 बजे जो चैटिंग कर रही है तुमसे, तो वो माँ को धोखा नहीं दे रही है? जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है, क्या वो तुम्हें धोखा नहीं देगी? बोलो। जिस बाप ने 18-20 साल अपना माल खिलाया, पाला, सर पे रखा, सब कुछ, उसी बाप के साथ गद्दारी कर रही है, उससे छुप कर तुमसे बातें कर रही है। तुम्हें सब कुछ जाने क्या क्या कह रही है, वो जुमले मैं एक पे बोल नहीं सकता क्योंकि बहनें भी बैठी है, तुम सब जानते हो। तो जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। जो लड़की अपने सगे भाई को, भाई का रिश्ता कितना करीबी खूनी रिश्ता होता है, खूनी रिश्ता होता है, जो लड़की अपने भाई को धोखा दे सकती, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। पागल मत बनो। अगर तुमसे, उसकी तो मोबाइल पे बात करने की आदत हो गई, जब तुमसे बात कर रही है तो आदत तो तुमने बिगाड़ दी। और तुम इतने दूध के धुले हुए, तुम ही उतरे थे पहले आसमान से, जो सबसे पहले तुमसे ही बात करने लगी। वो क्या पता तुमसे पहले कित्तों से बात कर ली, और तुम्हारे बात कित्तों से करेगी। जो लड़की अपनी मां को धोखा दे सकती है, तुम्हें चूना लगा देगी, चूना। जो लड़की अपने बाप को धोखा देगी, बाप को, तुम करोगे काम और घर में होगी गुंडागर्दी। कैसे बोलूं, माइक पे गुस्सा आ जाता, लेकिन जुमले समझ लेना मेरे। वरना रिश्ता करो तो मां बाप के कहने से करो। आजकल कुछ लड़कों ने सिर्फ इस वजह से रिश्ते तोड़ दिए, उस लड़की ने मोबाइल लेने से और फोन करने से मना कर दिया। इस लफंगे बेहूदे से पूछो, अरे जो तुझसे हंसेगी, बोलेगी, क्या खाना खाया, क्या पिया, कैसे कपड़े पहन रही हो, क्या सो रही हो, क्या पी रही हो, ये छिचोरापन करने के लिए वही लड़की, उसका प्यार मानोगे तुम, उसका प्यार? अरे ये धोखा है, धोखा। खाएगी तुम्हारा माल और बदमाशी कहीं और चलेगी। अब इससे गलत जुमला मैं नहीं बोल सकता, मेरी बात समझ लियो पूरी। इतने नादान नहीं हो तुम। कैसे नादान लड़के हैं हजरत। कई बच्चियों में, जिन्होंने, लड़कियों ने तकरीरें सुन ली है या जो पढ़ रही हैं, पर्दे से रह रही हैं, उस वो लड़के का रिश्ता हो गया, वो मोबाइल पहुंचवा रहा, उसने फेंक दिया, मोबाइल नहीं लूंगी, बात नहीं करूंगी, तो इसने रिश्ता ही तोड़ लिया। क्या नाचने वाली को लाएगा, क्या फाहिशा को लाएगा, जिस्म बेचने वाली लड़की को लाएगा क्या? सैयदा फातिमा और मौला कायनात, जरा नबी की बेटी की सुनो। सैयदा फातिमा हजरत अली से कह रही थी, मेरे सरताज जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकालना। का फातिमा क्यों? का इसलिए जब तक मैं जिंदा रहूंगी किसी के सामने नहीं आऊंगी, और मैं चाहती हूं कि मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। ये नबी की बेटी, और तुमने इसलिए रिश्ता छोड़ दिया कि मुझसे बात नहीं कर रही है। फिर कोटे पे क्यों नहीं चलेगा? घर लो, भर लो घर अपना नाचने वालियों से। तौबा 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 तौबा, मजबूरी हो गई है कुछ लड़कियों की अब बात करना।
मजबूर कर दिया इन लफंगों ने। कहीं का मेला, अगर मेला लगा हुआ बिसात खाने की दुकान हो तो 10-12 लफंगे उसी बिसात खाने की दुकान में घूम रहे। इससे पूछ वहां औरतों का सामान लेने जाता, अरे तुम मर्द के छक्का, चूड़ी पहनेगा, कड़े पहनेगा, क्या जेवर पहनेगा, क्यों गया औरतों के मेले में? ये इसलिए गया ताकि किसी के कोनी लग जाए, धक्का लग जाए। इससे कहो तेरी माँ घर में मार कोनी, तेरी बहन घर में है जाकर बदतमीजी। शर्म आनी चाहिए। अच्छी खासी लड़कियों को जहन बिगाड़ के रख दिए। शरीफ बच्चियों का अब रिश्ते ही नहीं आ रहा है, क्योंकि लफंगे लड़के हो गए, लफंगी लड़की हो गई है, एक दूसरे से बात है, मोटरसाइकिलों में घूमी फिर रही है। अम्मा है, अम्मा बेहया कहीं की, वो लड़का लड़की को घर में लेकर, कौन है बेटा? किसी ने पूछा कौन है, बोले वो मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड डूब के नहीं मरा गया तुझसे? एक जवान लड़का और लड़की मोटरसाइकिल पे घूम रहा और वैसे रह रहा और फिर अपने कमरे में लाकर रख रहा, वहीं पर है। कौन है? इसकी दोस्त है, इसकी गर्लफ्रेंड है। वो पेट्रोल और आग एक जगह जमा नहीं होते, चाहे पेट्रोल जाए आग जाए, लगनी आग है। उससे पूछो वो जवान लड़की किसी लड़के, कौन है बेटा? बोली वो मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड गोली मार दो रख के। ऐसी बेटी पाली है? बेहयाई का बिल्कुल बाजार गर्म कर दिया। नहीं, मुसलमान की बेटी ऐसी नहीं है। मुसलमान की बेटी का तरीका है अल्लाह अल्लाह, शाम को सो रही है तो कुरान पढ़ के सो रही है, सुबह को उठ रही है तो कुरान पढ़ के उठ रही है। पेट में उम्मीद है बच्चे की, कुरान पढ़ रही है, बर्तन मांज रही है, कुरान पढ़ रही है, कपड़े धो रही है, कुरान पढ़ रही है। 18 पारे सुबह से शाम तक पढ़ लेती है। जब पैदा होने वाला बच्चा पैदा होता है तो 18 पारों का हाफिज कुरान होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साई किबला, उलमा अहले सुन्नत, दारे हैदरी। औरत का मकाम कम नहीं है। गौसे पाक को जन्म देने वाला मर्द नहीं है, औरत है। गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत है। वलियों को जन्म देने वाली औरत है। नेक लोगों को जन्म देने वाली औरत है, मगर कुत्ते भौंकाने वाली नहीं थी। अब तो 40 साल की हो, गिजरा रही है, गिजरा, मुंह फैलिया कहीं की, मुंह या कछुए जैसा, और बस दांत फाड़ने से मिल जाए बस। जवान बेटियां गिजराती फिर रही है, गिजराती बड़ी अच्छी लग रही है साहब, कोई बोलने वाला नहीं रहा। वलियों को जन्म देने वाली औरत है, औरत। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ पेट में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अम्मा तिलावत करती है। जब पैदा होते हैं तो 15 पारों के हाफिज कुरान पैदा होते हैं। गौसे पाक की माँ ने कभी भी बगैर वुजू दूध नहीं पिलाया। अंदर घर में और कपड़ा ढक के ऐसे, अल्लाह बरकतें फरमाए, कपड़ा ढक के ऐसे ताकि जिस्म ना दिखे, ऐसे दूध पिलाया करती थी। और अब तो गले इतने, मेरा इशारा समझ रहे हो, इतने ढीले पहन रही हैं। घर में जवान देवर है, घर में ससुर है, आधा आधा जिस्म दिख रहा उसका। घर में भैये भतीजे कौन कौन है, ये लच रही है तो जिस्म दिख रहा, झाड़ू मार, दुपट्टे तो है ही नहीं। शर्म हया गैरत खत्म कर दी है, बिल्कुल सारी चीजें खत्म। मगर सभी लड़कियां गलत नहीं है। एक लड़की ना सूरह वाक़या रात को 3 मरतबा पढ़ती थी और दुआ करती थी, ये अल्लाह अगर मेरी शादी हो ना तो ऐसे से हो जो हाफिज कुरान हो। उसे मालूम था जिस घर में अगर कुरान की एक आयत हो तो नूर होता है, और जिस दिल में अगर, जिसके सीने में अगर पूरा कुरान हो तो कितना नूर होगा।
वो दुआ मांगती थी, पढ़ती थी, दुआ मांगती थी, पढ़ती थी, दुआ। कहीं से रिश्ता आया, उसके अब्बा को रिश्ता अच्छा लग गया। सुनने की बात है, अब्बा को रिश्ता अच्छा लगा। कहा बेटी लड़का नमाजी है, घराना भी अच्छा है, दौलत भी है, सब बातें हैं, मगर अगर तुम्हारी मर्जी हो तो रिश्ता कर दूं। अब लड़की शर्मीली, कौन लड़की आज की थोड़ी थी, मुफट। कहा अब्बा जान ठीक है आपकी जैसे मर्जी, मगर दिल में वही कि हाफिज कुरान से रिश्ता हो जाए। अच्छा लड़का था, रिश्ता हो गया, अब्बा के सामने उसने जबान नहीं खोली। और कैसी लड़की हैं, तोबा तोबा, मैक पे बोलने की बातें नहीं होती। कितनी मुसलमानों की बच्चियां गैर मुस्लिमों से टच, से बता रही हूं मैं सब, और कितनी गैर मुस्लिमों की लड़कियां मुसलमानों से टच, दोनों तरफ से हैं। क्या है ये सब, जरा सोचने की बात है, गौर करने की। उस लड़की ने बाप के सामने जबान नहीं खोली। कब जान ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, बारात का दिन आ गया, निकाह हो गया, लड़की ने इजाजत दे दी, रुखसती हो गई, शौहर के घर में पहुंच गई। रात को शौहर आया तो लड़की के ज़हन में वही घूम रहा था, पता नहीं मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई, पता नहीं मेरे पढ़ने में कमी रह गई, कुरान तो गलत नहीं हो सकता। लड़की का चेहरा उतरा हुआ था। शौहर ने कहा क्यों, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है, क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? मैंने जबरदस्ती नहीं करी थी, पहले तुम्हारी मर्जी पूछी थी, तुम्हारी मर्जी से तुम्हारे बाप ने मेरा रिश्ता किया, बोलो अब मायूस क्यों हो? लड़की बोली सुनो, निकाह की इजाजत मैं नहीं दी है, मैं नहीं दी है, और मैं तुम्हारी बीवी हूं, सर से लेकर के पांव तक तुम्हारे हवाले हूं, मगर मेरी एक तमन्ना थी, वही लौट लौट के आ रही है मेरे दिल में कि मेरी वो आरजू पूरी क्यों नहीं हुई। शौहर बोला क्या तमन्ना थी? कहा मैंने ये तमन्ना की थी कि मेरी जिससे शादी हो, रिश्ता हो, वो नमाजी हो और हाफिज कुरान, और तुम हाफिज कुरान होने। शौहर की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा यार इतनी साफ सुथरी लड़की, इतनी अच्छी लड़की। कहा देखो अब तो तुम मेरी बीवी हो ही गई हो। कहा हाँ ठीक है, मगर ये तमन्ना तुम्हारी पूरी होगी। कहा कैसे? कहा जब तक मैं हाफिज कुरान नहीं हो जाऊंगा तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। अल्लाह, उस वक्त तक तुम्हें हाथ। बीवी बोली नहीं, इतनी बड़ी वो मत करो, वो तो दुआ मांगी थी, नहीं हुई, तुम्हारा इसमें कसूर थोड़ी है, मेरी कोई गलती हो सकती है जो कबूल नहीं हुई, मैं इंसान हूँ, खताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, हो सकता है, मगर अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ। कहा नहीं, मगर तुम्हें कुछ झेलना पड़ेगा। कहा क्या? कहा मैं सुबह यहाँ से निकल जाऊँगा, मेरे घर वाले तुम्हें खा जाएंगे, कुछ कहेंगे कि हमारा बेटे को मरवा दिया, कुछ कहेंगे बेटा भाग गया, कुछ मुझे कहेंगे, कुछ तुम्हें, बस झेल लेना। कहा ठीक है। अब वो लड़का सुबह होते ही चला गया, लड़की रोती रह गई, कुरान पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है, मौला ये एक इम्तिहान और आ गया। शौहर गया एक दूर मदरसे में, जाकर के कारी साहब से कहने लगा कारी साहब मुझे हाफिज कुरान होना कितने दिनों में हो जाऊंगा? कारी साहब बोले 3 साल में। कहा 3 साल में तो बीवी मर जाएगी, क्योंकि उसकी बहनें टॉर्चर कर रही हैं, हमारे भाई को खा गई, ये कुटनी है, नासूर है, जो बीमारियां बकरे मोहल्ले में जानते हैं हालात। अब तो इतने बुरे हालात हैं, अगर कोई लड़की ना नमाज पढ़ के तस्बीह पढ़ने लगे तो ये बुढ़िया सास क्या कहती है मालूम? कहती है और पढ़ पढ़ के जादू कर रही है, जादू। ये बुढ़िया कह रही है, बुढ़िया। ये भी कम नहीं है, अगर नमाज पढ़ के वो तस्बीह पढ़ लेना और शौहर अगर कहना मान ले, बना लिया गुलाम, गुलाम बन गया गुलाम। ये बुढ़िया कह रही है। जरा सोचने की बात है, समझना सबको पड़ेगा। वो कहने लगा कारी साहब कम करा लो। दूसरे मदरसे में गया, 2 साल, एक में गया 3 साल, 2-3 दिन घूमते हुए हो गए। उधर वो लड़की रात को रो रो करके दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह तुझे सैयदा फातिमा का वास्ता, तुझे करबला वालों का वास्ता, तुझे पंजतन पाक का वास्ता, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत करना।
और जल्द अज जल्द हाफिज कुरान बना देना। ऐ अल्लाह मेरे शौहर की उम्र में बरकतें अता करना। रो रो करके दुआएं कर रही है। 3 दिन जब गुजर गए तो एक रास्ते में फकीर मिल गया। फकीर बोला, अरे नए दूल्हा मियां तुम यहां घूम रहे हो? फकीर वही था जो आंखें बंद करे और सब देख ले, जो आंखें बंद करे सब देख ले। कहा नए दूल्हा मियां तुम? कहा आपको कैसे पता नए दूल्हा मियां? कहा तुम्हारी बीवी ने ये मन्नत मानी थी और तुम हाफिज कुरान। कहा बाबा मेरी मदद करो, कोई मदरसा ऐसा बता दो जल्दी। कहा जा बगदाद में चला जा, बड़े पीर साहब का मदरसा है, वहां पर पढ़ाया नहीं पिलाया जाता है। शेर पढ़ूं, एक शेर पढ़ूं। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो। तूने पी पियालों से, तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। याद मुस्तफा ऐसे बस गई है सीने में। और जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने। सुभान अल्लाह, बहुत। जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। वो फकीर कहने लगा जाओ बगदाद चले जाओ। अल्लाह अल्लाह से पाक के मदरसे में चला गया, सलाम किया। बड़े पीर साहब बैठे हुए थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बड़े पीर मुस्कुरा के बोले नए दूल्हा आ गए। सुभान अल्लाह बोलो। ये नेक लड़की की दुआएं काम कर रही हैं। और जो लफंगी तुमसे मीठी मीठी कहाँ है, बेहयाई की बातें हैं, वो कर कर के वह तुम्हें लट्टू बना के घुमा रही है। तुम समझ रहे हो पूरी दुनिया से ज्यादा हमसे ही प्यार करती है, मोहब्बत। अम्मा को धोखा दे रही है, अब्बा को चूना लगा दिया, भैया को। अब तुम ही और बचे हो बस। जिसकी ऐसी शादी होती है 1 साल में उसको भी चूना लग जाता। बहुत देख लिया हमने, एक आधी चल पाती है। कहने लगे जाओ बड़े पीर साहब के मदरसे में पहुंच गए। बड़े पीर वाला नए दूल्हा इधर आ जाओ। कहा सरकार हाफिज होना है। बड़े पीर बोले कितने दिनों में हो गए? पहले वो पूछ रहा था कितने दिनों में, अब बड़े पीर बोले कितने दिनों में हो गए? सरकार 6 महीने में करा दो। बड़े पीर बोले बस कम करो कम। अब तो इसे पसीना आने लगा। बोले यार लग रहा ज्यादा पढ़ाएंगे तो पीटेंगे भी ज्यादा ही, समझे, पीटेंगे भी ज्यादा। बड़े पीर बोले कम करो। कहने लगा सरकार 3 महीने। बड़े पीर बोले नहीं अब भी ज्यादा कम करो। कहने लगा सरकार 1 महीना। बड़े पीर बोले 1 महीना ये भी ज्यादा कम करो। सरकार 1 पारा पढ़ रहा 1 महीने में, 1 पारा रोजाना कैसे याद करो? उसे क्या पता था आज पढ़ाया नहीं जाएगा, पिलाया जाएगा।
कहा सरकार 1 महीने का नहीं कम करो सरकार, 15 दिन में। बड़े पीर बोले और कम करो, कहने लगा सरकार 5 दिन में। और दिल में सोचा यार आज मर गए, सुबह से शाम तक पारा क्या याद करूंगा, पिटाई होती रहेगी। एक पारा याद करना आसान है क्या? तो 30 दिन में होगा। कहने लगा सरकार 5 दिन में। बड़े पीर वाले चल दिन को छोड़ हटा, ऐसा कर असर का टाइम हो गया, वुजू बना ले, मेरे पीछे 4 रकात नमाज पढ़ ले, हाफिज कुरान हो जाएगा। अल्लाह बरकत फरमा। इतना टाइम तो इनके नारों में ही लग जाए। पहले मैं टाइम देख लूं। तुम लोग दुरूद शरीफ पढ़ो। अरे 1:45 हो गए, अब पता भी नहीं चला। चलो खैर कोई बात नहीं है, आप प्यार से सुन रहे हो, मोहब्बत से सुन रहे हो। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए आप लोगों को। और अल्लाह इनको इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा। मौला अगर किसी के पास औलाद ना हो तो औलाद दे दे। ऐ अल्लाह अगर किसी भाई का कारोबार अच्छा ना चलता हो तो उनके कारोबार को अच्छा कर दे। ऐ अल्लाह किसी के बच्चियों के रिश्ते नहीं हो, उनके रिश्तों का इंतज़ाम कर दे। किसी का घर नहीं बना, कोई परेशानी है, दिक्कत है, जादू टोना, सहरा से भी खलल, भूत परीत अफरीत शैतान जिन खबीस, किसी भी तरीके की उलझन है अल्लाह सारी उलझनों को गौसे पाक के सदक़े में दूर फरमा दे। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, बोलो ना वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, और ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह तुम्हारा मैक बहुत प्यारा है। कहाँ का? मना ठहर के ना। आज तुम तो हर जगह चुप जाओ, बस एक ही जगह रह गई हो, वहाँ अल्लाह बरकत अता फरमाए, अभी ज़्यादा जल्दी ना भेजे। ये बंदा ऐसा ना, हमारे यहाँ ख़त्म क़ादरिया हो रहा था रामपुर में, तो हुजूर सैयद शाहिद अली मियाँ साहब जानते होंगे, वो मेरे खुसर हैं, तो उनके यहाँ हो रहा था। अब ये मेरे पीछे आया चुपके से, बोले सैयद साहब आज शाम को प्रोग्राम का। अब मैं ऐसे कर रही हूँ हट जा ये कांट है, ये जिन से भी आगे ये कान लगा। बोले सही साहब बता दो कहाँ। तो मैंने कहा लालू नंगले में है वहाँ, तो वहाँ से 20-25 किलोमीटर होगा, अल्लाह बरकत फरमाए। तो मैं मोटरसाइकिल से चला गया, सैयद फैज़ान में एक मोटरसाइकिल लगा, तो बीच में आंधी भी आई थी, हम लोग पेट्रोल पंप पे रुक गए। हम सवारी से गए, इससे गए तो देखें तो ये बंदा हमसे पहले वहीं रखा था, वहीं रखा था। ये पता नहीं कैसे पहुंचे, कोई पता नहीं अजूब आई अल्लाह बरकत फरमाए। किसी को हकीर मत समझो, समझे? तो इनसे बात नहीं हो रही थी, बोले हम गए हैं वहाँ, अब तो मैक वालों घर और जाओगे। अरे दावत मत दे दियो, 8 दिन तक वहीं रह गई बंदा, अल्लाह बरकत फरमाए। चलो वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। हाफिज अरमान साहब, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, सारे अक़ताबे और
काबा करता है तवाफे दरबाला तेरा। बड़े पीर बोले चल वुजू बना ले, असर की नमाज पढ़ ले, इधर को सलाम फेरूंगा 15 पारों का हाफिज कुरान हो जाएगा, और इधर को सलाम फेरूंगा पूरे का हाफिज हो जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे हाजी साहब बैठे माशाल्लाह, खाना बहुत प्यारा। अल्लाह इनके घर की बच्चियों को सलामत रखे, बहुएं हों तो उनको भी सलामत रखे। सारे उलमा, मुझे बताया इमाम साहब ने, अरमान साहब ने, कि हर साल इन्हीं के यहाँ खा। ये मत समझियो कि ये मेरे ज़्यादा सगे हैं इसलिए नाम ले रहे हूँ, ऐसा कोई मामला नहीं। इसलिए ताकि तुम्हें भी मोहब्बत हो तो तुम भी उलमा को बुलाओ, अच्छे लोगों से मोहब्बत रखो। कोई पता नहीं है बेटा कौन कैसा है, जिसके कदम रखने से ना घर की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। नबी फरमाते हैं ना, नबी बात मुझे याद आ गई, हजरत लोग बात याद आ गई। नबी फरमाते हैं अगर कोई आलिम हो ना, आलिम किसी बस्ती का कब्रिस्तान है ना, उस कब्रिस्तान से खाली गुजर जाए, क्या करे बोलो, दुआ भी नहीं करे, कुछ ना पड़े, खाली गुजर जाए, तो नबी फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से ना 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। ये नूरुद्दीन मंजर साहब अच्छा चले गए, वो बैठे, उनसे पूछो। हम गए, मेरी बात है मगर मैं इसलिए बताना, चलो बता देता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम लोग अच्छे लोगों से, मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे अच्छा कर दे, बाकी इन सब लोगों से तुम मोहब्बत करने लगो। उसने एक के घर हम गए, उसके यहाँ औलाद नहीं थी, उसने बैठे बैठे मन्नत मान ली, और ये चलो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली, ठीक है। तो क्या मतलब था वो बात मैं फैलाना नहीं चाह रहा हूँ। अब हाफिज कुरान हो गया वो, जब हाफिज कुरान हुआ अब तो बड़ा खुश, 4 दिन में बीबी के पास पहुंच। हाँ, अब बड़े पीर साहब से कहने लगा हुजूर मैं हाफिज हो गया। बड़े पीर बोले ये मत समझियो ये तुम्हारा कमाल है, जो तुम्हारे घर में बीबी है ना वो मुसल्ले पे रो रो करके मेरी दादी का वास्ता दे रही है। वो जो तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी है ना मेरे ख़ानदान वालों का, करबला वालों का, सारे सैयदों का वास्ता दे रही है। तो मैं अब्दुल कादिर कसम है रब्बे जुल जलाल की, समझे, तो उसके शौहर को हाफिज कुरान बना दिया। कहा ये तुम्हारा कमाल नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी का कमाल है। शाम को घर में पहुंच गया, अस्सलाम वालेकुम, बीवी का चेहरा खुशक हो गया, मेरे सरताज आ गए, अच्छा हुआ, मगर बोलो मैंने तो पहले ही कहा था मत जाना, तुम हाफिज नहीं हो सकते, क्योंकि उसे मालूम था 3 साल में होगी। शौहर कहने लगा ओ मेरी बीवी हाफिज कुरान हो गया। बीवी बोली सच में? बीवी बोली सच में। आज की बीवी नहीं थी जो अपने शौहर के पैसे चुरा लेती है। सही बता रहे हो, बड़े घोटाले चल रहे हैं, आहिस्ता बोल रहा हूं ताकि उधर आवाज ना पहुंच जाए, मगर ये मैक वाले पहुंचा के छोड़ेंगे आवाज उधर भी। मोहम्मद रफी नाम है ना। तो आज की बीवी ना शर्ट टंगी है, पैंट 500 मार दिए, चोरी कहां कर रही है, पूरी वीरप्पन बनी पड़ी है, चोरी कहां कर रही है। तो सोचो, कभी शौहर के 400 मार दिए। अब शौहर सुबह को उठा, बोले यार पैसे बहुत चुर रहे हैं। बोली हाँ मैंने घर में डुंड टहलता हुआ देखा था, डुंड। बोली उसका धड़ कटा हुआ सरीला और डरा दिया, अगर पेशाब के लिए भी उठेगा तो नहीं उठेगा डर के मारे। बीवी बोली दांत ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे, तुम किसी मियाँ को दिखा लो। और मियाँ भी बात इतना बड़ा लफंगा है, इतना मारा जाएगा उस मियाँ को, अल्लाह माफ फरमाए, घर में ऐसे करा दिए, ऐसे फाल खोल के बोला तेरे घर वाले ने कराया। बोली बस मियाँ मैं समझ गए छोटे भाई की बीवी है, ले घर में झगड़ा। सगे भाइयों में ऐसे करा दी, फाल खुल रही है, फाल और फाला खोल दिया उन्होंने। जरा सोचो, वो भी इस चक्कर में दुकान खोले बैठ। जो सही है वो सही है, मैं सही वालों की बात, वो तुम्हारे सर के ताज है, उनकी दुआएं काम कर। मैं लफंगों की बात कर रही हूँ, समझ में आ रही? लफंगों की बात
अरे तू कैसा मियाँ है भाई, औरतें तेरी टांगे दबा रही हैं। सोचने की तू कैसा मियाँ है कि औरतों ने तेरा हाथ पांव दबाते दबाते तेरा गोश्त पुलपुला कर दिया। अब मैं अपनी बहनों को मशवरा देता हूँ, अगर कोई ऐसा मियाँ मिले ना तो जरा तगड़ी सी 3-4 आके हाथ पांव ना दबाएं, उसका गला ही दबा दे, जो काम तमाम कर दे। यार बहुत दिनों है नहीं कह रहे, सही बात है, ये भी लग रहा है काफी दुखिया रहे हैं। लेकिन सुनो, कहने लगी बीबी बोली सही बताओ कहाँ मुझे मिल गए बड़े सरकार गौसे पाक, जिनके बारे में आला हजरत भी कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। जरा प्यार से बोलो, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस गैर लाडला बेटा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। अल्लाह फरमाता वमा अरसलना का, ए महबूब हमने तुमको नहीं भेजा मगर रहमत आलमीन के लिए रहमत बनाकर। बेशक हमने आपको किसके लिए? आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। प्यारो, इन बातों पे अमल करना और हर साल जलसा करो। तुम्हारे गांव में बहारें आती हैं, बस्ती में पता नहीं आप लोगों में कौन आ जाए, इन लोगों में कौन आ जाए, और दुनियादारी में तो पैसा उठाते ही रहते हो। नबी के मोहब्बत में मोहब्बत का इजहार किया करो, समझे? अपने इमामों का ख्याल रखो, आलिमों का, नमाजियों का, हाजियों का, एक दूसरे का अदब ज़रूर करना, ठीक है? मैल कुचैल दिल से हसद कीना बगावत निकाल फेंको, अल्लाह बरकतें फरमाए। और आज के बाद माँ बाप के ज़रिए से क्या करो? रिश्ता करो। अच्छा रिश्ता माँ बाप के ज़रिए से तुम्हें कोई 1-2 दिन नहीं गुजारना है, वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर है, ज़िंदगी भर साथ में रहना है, ज़िंदगी भर। समझ में आ रही है? चाहे वो गरीब हो लेकिन पर्दे में रहने वाली लड़की हो, कुरान शरीफ पढ़ने वाली, वो कभी तुम्हें धोखा नहीं दे सकती है। वो खुद मर जाएगी मगर अपने शौहर पे आँच आने नहीं देगी, ठीक है? जहेज के चक्कर में भी नहीं। अगर मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, मांगो मत। कौन ऐसा नहीं है जो अपनी बेटी को देना नहीं चाहता, मगर कुछ ऐसे हैं ना जो कार के चक्कर में, मोटरसाइकिल के चक्कर में, इसके चक्कर में जो रिश्ते इधर से उधर उधर से उधर हटाते हैं, तोड़ते। ये सब मत करो, समझे? लड़की परहेजगार देखो, नमाजी देखो, अच्छी देखो। ये देखने के बाद अगर उसके माँ बाप दे रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह शौक से लो, वो तुम्हारे लिए जायज़ है, समझा? मगर मांगना नहीं, मांगना नहीं। समझ में आ रही? भिखारी मत बनना, भिख मंगे मत बनना, फ़कीर मत बनना, नंगे लुच्चे सब मत बनना। मजदूरी करके खा लेना मगर शान से खाना। समझ में आ रही? मजदूरी कर लेना बेटा। और सुनो, जो लड़के खाली घूमते हैं खाली मत घूमो, काम करो, नमाज़ें पढ़ो, कुरान पढ़ो। और अगर नहीं पढ़ पाए तो तुम आधा घंटा अपने इमाम साहब से या जो अच्छे आलिम हैं उनसे पढ़ना शुरू कर, आधा घंटा। और अब तो मोबाइल का दौर है यार, तुम मोबाइल से भी पढ़ सकते हो। मोबाइल 1-2 घंटे तुम वो चुटकुले, जो क्या बोलते हैं उसको, क्लिप हैं, क्लिप बना करके हंसी मजाक की लड़के छोड़ रहे हैं, लड़के लड़की सब छोड़ रहे हैं, तो तुम उसको देखने में हंस रहे हो, घंटों गुजार देते हो। आधा घंटा तुम मोबाइल से दीनी बातें भी सीख सकते हो, तुम अपने आप को सुधार सकते हो। मोबाइल को तुमने ले लिया है ना, तो इसको गलत इस्तेमाल मत करो, सही इस्तेमाल करो।
अगर सही इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा। ये मौलाना लोग मोबाइल रखते हैं, मेरे पास मोबाइल है। पहले हम जाते थे तो हम किताबें लेके जाते थे। अभी भी मैं हाजी साहब के यहाँ था तो मेरे बैग में किताबें हैं, मैं पढ़ता हुआ जाता हूँ। बाकी इसमें मोबाइल में किताबें हैं। ये लोग मोबाइल इसलिए रखते हैं बड़ा, इनके मोबाइल में कुरान शरीफ है। पहले अगर कुरान शरीफ सुनाने जाते तो कुरान शरीफ लेके जाते थे, अब लेके नहीं जाते, अब इसी में है। बुखारी शरीफ इसी में है, मुस्लिम शरीफ इसी में है, तिरमिज़ी शरीफ इसी में है, अबू दाऊद और इब्ने माजा, मिशकात शरीफ, सारी हदीसों की किताबें इसमें हैं, मसाइल की किताबें इसमें हैं। सारी चीज़ें हमें 2 मिनट लगते हैं, निकालते हैं और देख लेते हैं। और इसमें लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं। बस में अगर जा रहे हैं ना या कार में जा रहे हैं तो अगर अंधेरा भी है तो इस मोबाइल की लाइट होती है, उसमें पढ़ सकते हैं। और अगर थोड़ी नज़र कमज़ोर है उसको जूम भी करके पढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं? तो मोबाइल को अब ये उलमा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, इनके लिए बेहतर अच्छा है। और अगर इसको जो गलत इस्तेमाल करे, चाहे मौलाना हो या तुम हो, उसकी तो बात मैं करता ही नहीं। जो गलत करे तो वो तो गलत ही, समझ में, चाहे मौलाना हो या मैं हो या तुम हो, कोई भी। लेकिन 100 मौलाना मोबाइल है तो कम से कम 99 मौलाना इसमें कुरान शरीफ, किताबें, हदीस, मैं खुद अपनी देखता हूँ, पढ़ता हूँ, समझ में आ रही, ये सब होता। तो इसलिए ये लोग बड़ा रखते। तुम अगर बड़ा रख रहे हो ना मोबाइल, अब तो तुमने ले लिया और रखो, दौर है ज़माना, मगर इसको मिसयूज़ मत करना, इसको गलत इस्तेमाल मत करना, ठीक है ना? मेरा इतना कहना मानोगे? बोलो हाँ या ना बोलो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको सही इस्तेमाल करो और काम करने जाओ, काम खूब मेहनत करो। तुम्हारा मकान अच्छा हो, तुम्हारे पास गाड़ी हो, तुम ऐसे मत बनो कि लइए रे यार गुटके के लिए पैसे दे दे, लइए रे यार भिख मंगे कहीं के, ऐसे नहीं। बल्कि ऐसे बनो तो खानदान में से 10 लोगों की मदद करो, बहन भांजियों की तुम्हारी तरफ नजरें उठ जाएं कि मेरा भाई कमाता है। तुम ऐसे बन जाओ ना, लेने वाले नहीं देने वाले बन जाओ। बोलो काम काज से जुड़ोगे, आज से कोई खाली तो नहीं घूमेगा। खाली घूमने वाले या तो लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, जुआ खेलेंगे, नशा करेंगे, ये सब बातें करेंगे। हमें खाली नहीं रहना साहब, हम काम करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है तुम्हारे पास 20 लाख रुपए होंगे तभी काम होगा, समझे? 50,000 से भी काम जोड़ सकते हो, 5,000 से भी जोड़ सकते हो। अगर मेहनत करोगे, मेरी दुआएं इंशाल्लाह तुम्हारे साथ में रहेंगी, 1 साल में कहीं से कहीं जाओगे। मैंने ये बात कह दी थी जब मैं जसपुर में था, राजपुर का एक लड़का, वो बाल काटना सीखा। बाल काटने सीखने के बाद वो चला गया दुबई, समझे, मोइन नाम था उस लड़के का, दुबई चला गया। आज उसके 3 सैलून हैं, मतलब 3 बाल काटने की दुबई में उसकी खुद दुकानें हैं। अंदाज़ा लगाओ, दुबई में दुकान है और गाड़ी उसकी खुद है। जब मैं 3 दिन के लिए शारजा गया तकरीर के लिए, 3 दिन के लिए जब मैं दुबई गया तो उसे पता चला सैयद साहब आ रहे हो, तो उसने कमेटी वालों से स्टे लेके ये कहा था 3 दिन मेरे साथ रहेंगे, मेरी गाड़ी में घूमेंगे। उसने पूरे प्रोग्राम ले लिया, बोले पहुंचाना मेरा काम है, टाइम पे तुम्हारे स्टेज पे पहुंचाना। तो जब स्टेज पे आया बोले हुजूर आपने पहचाना? मैंने कहा बेटा मैंने तो नहीं पहचाना, 5-6 साल होगा, जने कितने लोग मिलते हैं ऐसे मुसाफा करके। मैंने दुआ कर दी थी, ध्यान थोड़ी रहता है, दुआ कर दी, उसके सीने पे हाथ रख के अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कर। वो उसने इतनी मेहनत की, बोले मुझे आपकी ये बातें लग गई थी। और जब मेहनत करी, हजरत ये 3 दुकानें मेरी हैं, ये गाड़ी मेरी है। यहाँ के लोग भी मुझसे कहते हैं और थोड़े दब के रहते हैं, इसलिए ये कहते हैं कि ये पैसे वाला। एक दिन वो था, वो ऐसी गलियों में घूमता फिरता था, उसने बाल काटना, तुम भी बन सकते हो, कर सकते हो। तो 3 दिन में उसके साथ ही जब एयरपोर्ट पे मुझे लेने आया ना, तो बोले हुजूर मैं वो हूँ वो। मैंने कहा बेटा मुझे तो पता नहीं है, ध्यान भी नहीं था मुझे इतने दिनों। फिर मुझे अरे मैंने कहा राजपुर का जो लड़का मोही, तो बोले हाँ, बोले मैं वही हूँ। आज ये 3-4 साल में तो तुम मेहनत करो, अल्लाह ताला हर एक को मौका देता है, समझे। ये लोग चैनल वाले हैं, ये अपने फैला रहे हैं, बड़ी बड़ी दूर हमारी तकरीरें जाती हैं और लोगों की भी तकरीरें जाती हैं, समझ में आ रहे। ये भी एक दीन का, मैं हालांकि इजाज़त नहीं दे रहा हूँ, कहीं कोई ये समझे कि साहब ये फतवा लगा दिया, जायज़ कर दिया, वो कर दिया, पहले बताए दे रहा हूँ, समझे। हर एक का जो काम है, समझ में आ रही है मेरी बात, नीयत उसको रखेंगे संभाल कर। तो बात जो मैं बता रहा था, ये कह रहा था खाली मत घूमो, खाली घूमोगे तो लड़ाई झगड़े करो। घर में अगर एक कमाए, 5 बैठ के खाएं तो कितना ही कमा ले, पूरा नहीं पड़ेगा। और 5 अगर कमाने लगे ना तो 2 का खर्चा हो जाएगा, 3 का बचा के तुम आगे बढ़ जाओगे। आपस में मेल मोहब्बत प्यार। सुबह उठो, सुबह उठ के क्या करो, फजर से पहले जाओ 4-5 किलोमीटर दौड़ लगाओ, और दौड़ लगा के ताज़ा ताज़ा पानी से नहा के फजर की नमाज पढ़ो, फिर तुम खाओ चने कच्चे,
समझे। दूध पी लो, पानी पी लो, देखो माशाल्लाह तुम शेर की तरह सीना निकाल के चलोगे। ऐसे थोड़ी के 18 साल का हुजूर तो ये तो मेरा लीवर ठीक नहीं है, 3 साल से 52 पी रही हूँ, लीवर 52। मैंने कहा 52 नहीं 59 भी अगर तुम पी लेगा तब भी ठीक नहीं होगा, समझे। 18-20 साल के बच्चे का लीवर ठीक नहीं है। रात के घुन लग गया इसको, 2-2 बजे वही मोबाइलों पे चैटिंग चल रहा, तुमने क्या खाया, क्या पहना, कैसे कपड़े पहनी हो, जरा दिखाइयो, बाल यूं करो, तू करो। 2 बजे के बाद सुबह 8 बजे तक सो रहा, आंखें उठ रही हैं, सूजवी, जिस्म में दर्द, जैसे अभी 2-4 घोड़ों ने से लताड़ा मरा खुरा, ऐसी सूरत बन जाए। अच्छा बोलो होता नहीं होता। आज से मेरा कहना मानोगे, कामयाब बनोगे, कामयाब बनो, सब आगे बढ़ो। शहर मुरादाबाद में ही हो, तुम कर सकते हो, रास्ते निकाल सकते हो, कौन, मगर जायज काम करना, इतना ख्याल रखना, जायज करना। किसी को गरीब को मत सताना, सताओगे तो आगे हरगिज नहीं बढ़ोगे, आगे कभी नहीं बढ़ सकते। सताने के बजाय अगर मदद कर दोगे तो आगे बढ़ने के चांसेस हैं, समझ में आ रही, तब तो चांसेस हैं, वरना जो है बढ़ नहीं सकते। मेरी इस बात को याद रखियो। तुमने चंदा दिया, अल्लाह कबूल करे। तुमने ये सब उलमा का इंतज़ाम किया, अल्लाह कबूल करे। तुम्हें इतना दे मौला, नबी के बच्चों का सदका था फरमा दे। ए अल्लाह, हज़रत उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल फरमा दे। अल्लाह इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। हमारे इमाम साहब की तबीयत नासाज है, मौला इनको, अरमान साहब को मौला इनको सेहत अता फरमा दे, और भी उलमा को अपने दर से गिना नसीब फरमा। मेरे लिए भी दुआ करो, रोज़ाना बोलना पड़ता है, अल्लाह मेरे भी इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। किसी अच्छा मस्जिद अभी तामीर नहीं हो पाई है ना, अच्छा काफ़ी पुरानी मस्जिद है, उसकी तरफ थोड़ा तवज्जो दो। मौला अपने हबीब के सदक़े में परवरदिगार आलम इनको उसकी तरफ रुझान मौला करा दे, और मौला तू अपने घर का काम इनसे ले ले, जल्द अज जल्द वो बन जाए। परवरदिगार आलम हमारी नीयतों को कबूल व मंजूर फरमा। मेरे से अगर किसी भाई को कोई बात बुरी लगी हो, क्योंकि मैंने कुछ कर्री भी कह दिए, माफ़ करना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, इस्लामी रिश्ते का भाई हूँ। सब लोग मेरे साथ में तौबा पढ़ो, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह।